नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आखिरकार ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। ट्रंप जिस शनिवार की रात को ईरान के लिए कयामत की रात बता रहे थे, असल में वो रात अमेरिका के लिए कयामत की रात बन गई थी। एक और जहां अमेरिका ने ईरान पे हमला करके तेहरान और स्फहान के तेल कुओं में भयंकर आग लगा के 15 लोगों को शहीद कर दिया, दूसरी ओर वहीं ईरान ने कुछ ही घंटों में ऐसा तगड़ा पलटवार किया है कि अमेरिकी सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ईरान ने अपनी रिफाइनरी का बदला अमेरिका के सबसे बड़े 5वें नेवी फ्लीट पे हमला करके न सिर्फ गंभीर नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अमेरिका के 21 सैनिकों को भी हलाक कर दिया है। आपको बता दें कि जैसे ये खबर वायरल हुई है, अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक में हड़कंप मचा है। कैसे ईरान ने 8 घंटे के अंदर ही अपना हिसाब किताब बराबर किया है, कैसे बहरीन में ईरान के हमले के बाद कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी कि शनिवार की सुबह ही ऐलान किया था कि रविवार की रात कयामत की रात होगी, लेकिन उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिस कयामत की रात की बात वो कर रहे हैं, ये रात सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी कयामत की रात साबित हो सकती है। और अब जो खबरें आई हैं उसमें यही बात साबित हो रही है। आपको बता दें कि शनिवार की रात में अमेरिका और इजराइल की सेना की ओर से ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में तकरीबन 400 जगहों पर रात भर बमबारी चली है। ना सिर्फ तेहरान और इस्फहान के ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, बल्कि तेहरान में तेल नहर की वजह से आग बुरी तरह फैल गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारण ठिकानों पर हमलों के बाद फैला तेल शहर की नालियों में पहुंच गया है, जिससे सड़कों के किनारे आग की नदी जैसी स्थिति बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिविंग इन तेहरान नाम के एक अकाउंट द्वारा साझा किए गए वीडियो में सड़क के किनारे लंबे हिस्से में आग जलती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले ईरान के तेल मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि तेहरान के पास अलबोर्ज प्रांत के करज शहर समेत 3 इलाकों में ईंधन भंडारण डिपो पे हमले किए गए। इन हमलों के बाद कई जगह तेल फैल गया है और कुछ स्थानों पे उसमें आग लग गई है, जिससे सड़कों के किनारे आग की लपटें दिखाई देने लगी। हमलों के बाद राहत और बचाव दल हालात पे काबू पाने और आग बुझाने के प्रयास पे रह रहे हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी ओर ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमलों के बाद अजीब स्थिति देखने को मिली है। CNN के पत्रकार फ्रेड क्लाइनकन के अनुसार शहर में काले बादलों के बीच काली बारिश गिरती दिखाई दी। रिपोर्ट्स के अनुसार बारिश का पानी काला दिखाई दे रहा था और उसमें तेल मिला हुआ था। इजरायली मीडिया वाइनेट के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया ने तेल डिपो पे हुए हमले में 15 से ज्यादा लोगों के मरने का अंदेशा जताया है। वहीं दूसरी ओर ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने जो है उसके अनुसार ईरान के इस्फहान प्रांत में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जो है इन हमलों में जो है कई निर्माण कार्यशालाओं और एक घुड़सवारी क्लब को निशाना बनाया गया है। हमलों में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। तस्नीम के मुताबिक इस्फहान प्रांत के 8 शहरों में हमले किए गए। इसमें इस्फहान, नजफाबाद, अरान, बिदगोल, अरखार, खामेनी शहर, शाहरेजा, फलावजान और मुबारक के शामिल हैं। हमलों के बाद जो है कई जगहों पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हालात पे नजर बनाए हैं। ऐसे में बात पूरी तरीके से सही है कि ईरान पे शनिवार की रात बहुत भारी थी और ईरान में बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। ईरान ने अपने तेल सप्लाई को फिलहाल कुछ समय तक रोकने का फैसला किया है, तो वहीं ईरान ने 8 ही घंटे में ऐसा पलटवार किया है कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट पूरी तरह हिल गया है। बता दूं आपको, ईरान अब इजराइल से ज्यादा मिडिल ईस्ट से अमेरिकी एयरबेस पे हमला कर रहा है। अमेरिका ने बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई, सऊदी अरब समेत अमेरिका के कई बड़े एयरबेसों पे हमला किया है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट को निशाना बनाया है। ईरान के दावे के मुताबिक इन हमलों में उनके 21 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल भी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिकी नौसैनिक बलों और ईरानी सैन्य ठिकानों के बीच टकराव हुआ। हमले के दौरान कई ठिकानों और सैन्य परिसरों को निशाना बनाया गया,
जिसकी वजह से ईरानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। यहाँ आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस नेवी फ्लीट को निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बार का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ईरानी सेना के दावों के अनुसार ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में मौजूद यूनाइटेड स्टेट नेवी लिफ्ट फ्लीट के मुख्यालय पे नया हमला किया है। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमले के बाद वहां आग लगती दिखाई दे रही है। अमेरिकी नौसेना का ये 5वां बेड़ा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में स्थित है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी माना जाता है। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना का ये बेड़ा जो है लगभग 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है। इसमें पर्शियन गल्फ, रेड सी और अरब सागर शामिल है। इसका मुख्य काम जो है स्ट्रेट फॉर होर्मुज से गुजरने वाले व्यापार और तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जो है जहाजों की सुरक्षा करना है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। आमतौर पे इस बेड़े में लगभग 8000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात रहते हैं। कई युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और ड्रोन सिस्टम शामिल हैं। लिफ्ट फ्लीट कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस नाम के 40 से ज्यादा देशों के समुद्री गठबंधन के साथ मिलकर भी काम करता है। इसका उद्देश्य समुद्री डकैती रोकना है, आतंकवाद से लड़ना है और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना है। और अब जब ये बेड़ा खत्म होने की कगार पे पहुंच गया है तो होर्मुज की रक्षा कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तरफ अपनी तेल रिफाइनरी में गिराए गए बम का हिसाब बराबर किया है, दूसरी ओर होर्मुज पे अमेरिकी पहरेदारी को जोर का झटका लगा है। हालात हैं कि बहरीन की सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। 8 मार्च की सुबह बहरीन डिफेंस फोर्स ने माना है कि उनके आसमान में 75 मिसाइलें और 123 ड्रोन्स मंडरा रहे थे। मनामा की सड़कों पे इस वक्त सन्नाटा पसरा है। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि लोग अपने घरों में रहें और खिड़कियों से दूर रहें। बहरीन में रहने वाले लोग सहमे हैं क्योंकि धमाके सिर्फ फौजी अड्डों पे नहीं बल्कि शहरों के बीचों बीच हो रहे हैं। क्राउन प्लाजा, होटल और कई रिहायशी इमारतों पे मिसाइलों का मलबा गिरा है। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जिसने भी नफरत की आग लगाई है वो खुद भी उसमें जला है। आज बहरीन में धुआं है, कल ये धुआं वाशिंगटन और यरूशलेम तक पहुंचेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पे वार हुआ तो हम पलटवार करने में यजीदी फितरत नहीं बल्कि हुसैनी सब्र और ताकत दिखाएंगे। ऐसे में जो ट्रंप ईरान के लिए शनिवार की रात को कयामत की रात बता रहे थे, सच में ये रात अमेरिका के लिए कयामत की रात बन गई है, क्योंकि ना सिर्फ 21 अमेरिकी सैनिक हलाक हुए हैं बल्कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सबसे अहम नेवी फ्लीट को भयंकर नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को अब इस जंग से पीछे हट जाना चाहिए? क्या ट्रंप पे वार क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।